कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, और दूसरा को बोलेंगे हम लोग क्या चीज, ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी। ठीक है, याद रखना है कार्बोक्सिलेज जब एक्टिविटी होगा तभी हम लोग बोलेंगे केल्विन साइकिल का क्या, कौन सा स्टेप होगा, कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप होगा, मतलब फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल होगा। और केल्विन साइकिल नॉर्मल चलेगा और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, फूड बनेगा या ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करेगा तब। लेकिन जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी अगर काम करेगा रुबिस्को का, तो उस टाइम पे याद रखना है कोई भी कार्बोक्सिलेशन स्टेप नहीं होगा। ठीक है, केल्विन साइकिल नहीं चलेगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी फूड नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब कभी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होता है रुबिस्को का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है फोटो रेस्पिरेशन, जिसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन कब होगा, जब रुबिस्को कैसा एक्टिविटी करने लगे, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करने लगे। तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कब करेगा वो भी मैं बताऊंगा। नॉर्मली हम लोग बोलेंगे कि रुबिस्को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी रुबिस्को क्यों करेगा, इसीलिए कब करेगा, इसीलिए करेगा क्योंकि ये जो रुबिस्को एंजाइम होता है, ये हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो याद रखना है हम लोग बोलेंगे ये कैसा एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन स्टेप होगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, C3 साइकिल चलेगा और हम लोग बोलेंगे फूड बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, मान लीजिए एडवर्स कंडीशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे ये रुबिस्को हम लोग बोलेंगे हाईली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ये कैसा एक्टिविटी शो करने लगेगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लगेगा। और ये ऑक्सीजन को लेने लगेगा, जब ऑक्सीजन को लेगा तो कोई भी कार्बोक्सिलेशन स्टेप नहीं होगा, कोई भी फूड नहीं बनेगा, ऑक्सीजन को लेगा, ऑक्सीजन को लेगा और क्या चीज बनाएगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं ना। और ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में याद रखना है रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लगता है। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रुबिस्को शो कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से रुबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन लेने लगेगा। ठीक है, सॉरी हाँ रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करने लगेगी, ऑक्सीजन को लेने लगेगा और हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगेगा, जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। सिंपल हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे रुबिस्को कैसा एक्टिविटी शो करेगा, ऑक्सीजनेज मतलब फोटो रेस्पिरेशन प्लांट शो करेगा। ठीक है, और उस टाइम पे कभी भी फूड नहीं बनेगा। तो जब भी कभी फोटो रेस्पिरेशन होगा तो याद रखना कभी फूड नहीं बनता है। और जब भी कभी हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा, उस टाइम पे हमेशा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा और हमेशा फूड बनेगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज का क्या मतलब है। ऐसा तो हम लोगों को फोटो रेस्पिरेशन देखना ही है, तो उसमें डिटेल में बता दूंगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या चीज लिखा हूं मैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज है कि रुबिस्को मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स होता है, एंजाइम का कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टी सब यूनिट सॉरी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेस मेकर एंजाइम बोलते हैं। पेस मेकर एंजाइम भी बोलते हैं केल्विन साइकिल का, इसको याद रखना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि पेस मेकर एंजाइम क्या होता है या कौन होता है, तो याद रखना है कौन होता है, हम लोग बोलेंगे कौन होता है, रुबिस्को। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। केल्विन साइकिल का जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको बोलते हैं रुबिस्को, जो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल को कराता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर एंजाइम ऑफ द क्या चीज, केल्विन साइकिल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब अगला पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि रुबिस्को जो एंजाइम है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन तो है ही है क्लोरोप्लास्ट का। ऐसा बोला जाता है कि रुबिस्को हम लोग बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है अर्थ का भी। ठीक है, अर्थ में सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन है, हम लोग बोलेंगे ये रुबिस्को है। ठीक है, एंजाइम है रुबिस्को, लेकिन एंजाइम भी क्या चीज का बनता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का ही तो बनता है ना। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, अगला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि रुबिस्को का जो एक्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे Mg2+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे, कार्बन डाइऑक्साइड के ये कॉन्सेंट्रेशन पे, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन पे और पीएच के कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया था कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जब कॉन्सेंट्रेशन जब थोड़ा सा भी हम लोग बोलेंगे चेंज करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा ऑक्सीजन कम होगा, या ऑक्सीजन ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, तो ये रुबिस्को हम लोग बोलेंगे अपना कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे
अगर Mg2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा, ठीक है, Mg2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तभी ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है, क्या होगा, केल्विन साइकिल चलेगा। लेकिन अगर Mg2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ये कभी भी हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो नहीं करेगा, उस टाइम पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। उसी तरह पीएच भी हम लोग बोलेंगे ये काम करता है 8, पीएच 8 पे काम करता है, कौन, हम लोग बोलेंगे रुबिस्को। अगर पीएच 8 है या एल्केलाइन है, मैंने बताया था, तो इस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे केल्विन साइकिल चलेगा, मतलब हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर पीएच हम लोग बोलेंगे क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो उस टाइम पे रुबिस्को हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो नहीं करके हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने लगेगा, ठीक है। या सिंपल बोल सकते हैं हम लोग कि अगर पीएच अगर 8 नहीं है, अल्कलाइन नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे रुबिस्को एंजाइम का जो एक्टिविटी है, मतलब जो फूड बनाने वाला एक्टिविटी है, मतलब केल्विन साइकिल नहीं चलेगा, ठीक है, सिंपल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा हूं कि जो लार्जर सब यूनिट होता है रुबिस्को एंजाइम का, उसके पास एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है, कितना पोजीशन पे, हम लोग बोलेंगे 201 पोजीशन पे, और उस एमिनो स्पेसिफिक एमिनो एसिड का नाम क्या है, लाइसिन, और ये लाइसिन हेल्प करता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, या हम लोग बोलेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ क्या चीज, C3 साइकिल में। बताने का क्या मतलब हो गया, बताने का मतलब ये हो गया, देखो ये जो रुबिस्को एंजाइम का काम क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ कंबाइन कराना, हम लोग बोलेंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रुबिस्को का, जिसको बोलते हैं RUBP, रुबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, इंटरमीडिएट एक कंपाउंड बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा, ठीक है, जिसका ये दोनों को कंबाइन कौन कराना, हम लोग बोलेंगे रुबिस्को एंजाइम कंबाइन कराना, ठीक है, यही कंबाइन कराना है। तो रुबिस्को एंजाइम का हम लोग बोलेंगे, रुबिस्को एंजाइम का जो लार्जर सब यूनिट होता है, ये लार्जर सब यूनिट में हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये चूंकि प्रोटीन का ही बना हुआ है, और प्रोटीन का जिसका बनता है अमीनो एसिड्स का बनता है, तो लार्जर सब यूनिट में हम लोग बोलेंगे 201 पोजीशन पे क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे लाइसिन एमिनो एसिड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले रुबिस्को एंजाइम के 201 पोजीशन पे लाइसिन जो एमिनो एसिड है उससे बाइंड करता है। अब ये जैसे ही बाइंड कर गया लाइसिन, ठीक है, 201 सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही लाइसिन से बाइंड करेगा, तो अब हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये कार्बन ये जो सबसेट मॉलिक्यूल है वो किसके साथ बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और इसी स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने बताया था, देख लीजिएगा आप लोग केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग बोलेंगे रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। तो ये खत्म होता है केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन कंप्लीटली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे C4 साइकिल देखेंगे, या हैक्स स्लैक्स पाथवे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।